वेलकम बैक टेंथ क्लास। आप आज पढ़ेंगे द नेशनलिज्म इन यूरोप फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। बच्चों, इससे पहले नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ चुके हैं कि 19th सेंचुरी में कैसे नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी पूरे वर्ल्ड जो वाइड थी, छा गई थी पूरी, है ना। आप इंडिया के पढ़ चुके, उसी तरीके से यूरोप में भी उस टाइम पे नेशनलिज्म की भावनाएं जो हैं बहुत ओतप्रोत हो रहे थे। सभी लोग जो पुराने मोनार्की सिस्टम से ऊब चुके थे, दुखी हो चुके थे और इतना डिस्क्रिमिनेट हो चुके थे कि सब के मन में मोनार्की को हटाकर जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए जो यूरोप कंट्रीज में पूरी जो कंट्री है नेशन के तौर पे उनको स्थापित करने के लिए एक भावनाएं सब व्यक्तियों में उत्पन्न हुई। उस भावनाओं के बारे में, उन इमरजेंस के बारे में कि कैसे जो कंट्रीज वहाँ स्थापित हुई, रिपब्लिक नेशन बने और कैसे संघर्ष उन्होंने किया और कौन सी कंट्रीज संघर्ष कर रही हैं, उस टाइम कर रही थी। 19th सेंचुरी के टाइम की जो बात है बच्चों, इस चैप्टर में वो बताई जाएगी आपको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका, नेशनलिज्म किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेशनलिज्म बोलेंगे किसको, है ना? ए फीलिंग ऑफ लव एंड डिग्निटी फॉर द नेशन, अपने नेशन के लिए एक ऐसे समर्पण की भावना, एक ऐसे प्रेम की भावना जिसके लिए लोग जो है उसको स्थापित करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए उसका एक सिंबल बना लेते हैं। जैसे कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं बच्चों, यूरोप के कुछ जो स्टेट थे कैसे इमरजेंसी हुए। फ्रांस है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं। ये सब यूरोप के नेशनलिज्म की ही कंट्री है कि कैसे वहाँ पर नेशनलिज्म स्थापित हुआ। ये सब स्टोरी जो है रिवाइज होंगी बच्चों आपके नेक्स्ट जो पार्ट में। अभी जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन पार्ट है कि आपने कैसे पढ़ा नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप एक कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कैसे, मतलब नेशनलिज्म कैसे आ जाएगा कॉन्टिनेंट में, है ना। अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग डिवाइडेड है कॉलोनीज की तरह से। तो बट हम प्रॉपर एक कॉन्टिनेंट के बारे में ना पढ़ के एक जो मेजर सिटीज है, मेजर स्टेट्स है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है, मेनली जो स्पेसिफिक पार्ट है हम इनका पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, कैसे यहाँ पे स्थापित हुआ, इमरजेंसी हुआ। इसके अलावा जो छोटी मोटी जैसे कंट्री हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे यूरोप की, कि कैसे भावनाएं जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे नेशनलिज्म से जो है भर गई थी। एकदम फीलिंग एक बहुत जबरदस्त फीलिंग आई थी उस टाइम पे। अपनी इंडिया भी शामिल थी जिसमें। और इससे आगे बच्चे पढ़ेंगे आप एबोलिशिंग ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट ऑफ यूरोप, कैसे मोनार्क सिस्टम का जो है अंत हुआ। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स मोनार्क सिस्टम, और इसको कैसे, इसका जो है ये मिट गया और कैसे लोगों ने इसको उखाड़ फेंका, है ना, थ्रो आउट किया एंड नेशनलिज्म को इमरजेंस किया। फिर पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ नेशन बाय रिप्लेसिंग मल्टीनेशनल आइडियाज, कैसे लोगों में आए, कैसे कैसे सरकार बदली। जैसे फ्रांस में पहले डेमोक्रेटिक बन गया था फ्रांस, फिर वापस मोनार्क बन गया। कैसे जो है लोग उसमें अपनी सरकार चेंज करते चले गए और अपने अपने जो रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लोगों पर राज करते चले गए, है ना। मल्टीनेशनल आइडियाज के अकॉर्डिंग सरकारें चेंज होती चली गई। इम्प्रूवमेंट हुए इंडस्ट्रीज के, उसके अकॉर्डिंग सरकारों का गठन हुआ। तो हाउ दिस इमर्ज्ड, ये सब कैसे स्थापित हुआ यूरोप में, चैलेंजेस क्या थे इसके, इनके सामने क्या चैलेंजेस आए नेशन स्थापित करने में, और नेशन की भावनाओं को ओतप्रोत करने के लिए, जो फ्रंट में रखने के लिए क्या लोगों ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। ये सब चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों सबसे पहले आपका पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो के साथ में। फ्रेडरिक्स, आप बुक खोलेंगे, बुक खोल के बैठा करें स्टूडेंट, जब भी पढ़ाती हूँ मैं हिस्ट्री, उससे आपको इजी हो जाएगा चैप्टर को समझना। और पेन और नोटबुक लेके बैठा करें, है ना, जिससे कि सब आप साथ साथ लिखते जाएं और जिससे आप उसको रिवाइज कर सकें। और बुक आप ओपन करके बैठा करें, ठीक है। सोरियो की पेंटिंग आप देखेंगे, उसमें एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया गया है, स्वतंत्रता की
एक जो है देवी माना गया है, स्वतंत्रता को एक देवी माना गया है। उसको ये सब पूजा कर रहे हैं, देवी देवता ऊपर से जो जो लोग जा चुके नेशन के सपने देखते देखते वो लोग ऊपर से देख रहे हैं, और जो कंट्रीज हैं वो लाइन में लगी हुई हैं सारी, है ना। वो जो कंट्रीज लाइन में लगी, और कुछ नेशन जो है नेशनलिज्म स्थापित कर चुके हैं, वो सबसे आगे है, कुछ लाइन में खड़े हुए हैं। ये सब पेंटिंग जो है उसका जो टाइटल क्या दिया गया है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, ये टाइटल दिया गया है पेंटिंग का। आप देखिए बच्चे, बुक खोलिए और आपको पता है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि कैसे पेंटिंग में सब कुछ दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आपकी किताब के फर्स्ट पेज पर ही ये पिक्चर दी हुई है, जो कि फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा बनाई गई है। 4 पिक्चर के मिला के एक पिक्चर बनाई गई है, जिसमें कि आपको ये दिखाई देगी, ये स्वतंत्रता की देवी, है ना। स्वतंत्रता की देवी का एक चित्र है, जिसमें कि विजुअल दिखा हो रहा है आपको, और इसमें एक थीम बताई गई है, एक ड्रीम है लोगों का, यूरोप के लोगों का, जिसमें कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, जो देश के बारे में लोगों ने सोचा है कि देश हमारा रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, और नेशनलिज्म की भावना जो है प्रत्येक व्यक्ति में समाई हुई है। और आसपास ये देखिए स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देखेंगे कैसे ये पूरा जो है लाइन की तरह से ये सब ये कंट्रीज़ के लोग अपने अपने झंडे लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके पास में सब लाइन बना के जा रहे हैं। और सबसे आगे जो वो राष्ट्र है, अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है। देखिए अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड जो कि अब मतलब नेशन बन चुके हैं, रिपब्लिक हो चुके हैं, और उसके पीछे आपको ये फ्रांस का झंडा दिखाई देगा। ये फ्रांस का झंडा है ना, फ्रांस का झंडे के साथ में, और ये जर्मनी का झंडा जो कि अभी न्यू जो है राष्ट्र बनने की तरफ उन्नत है, लाल और काले झंडे के साथ में। इस और जो नेशन बन चुके हैं वो सबसे आगे हैं, और जो इस दौड़ में शामिल है, जो नेशन बनना चाहते हैं, जो भी स्टेट नेशन बनना चाहते हैं, राष्ट्र बनना चाहते हैं, और स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं एकदम, है ना, वो सब लाइन में ऐसे धीरे धीरे जा रहे हैं। पहले जो एब्सोल्यूटिज, देखिए एब्सोल्यूटिस्ट की थीम पे जो यूरोप में राज्य हुआ करता था, मीन्स राजतंत्रशाही जो यूरोप में राज्य हुआ करता था, और राजा महाराजा और रजवाड़ों का राज होता था, मोनार्की सिस्टम था, है ना। इस भावना को मिटाने के लिए, इस सिंबल को, इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरा यूरोप एक भावना से भर गया है, यूटोपिया की भावना से। यूटोपिया मतलब एक ऐसी भावना जिसमें कि ऐसे नेशन की कल्पना की जाए जिसमें कि सभी लोग, सभी जो कंट्रीज़ हैं एक कॉन्टिनेंट की, वो सभी अपने अपना उसका फ्लैग हो, अपना अपना एक रूल रेगुलेशंस हो, डेमोक्रेटिक हो, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, लिबर्टी मिले, जो कि आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्वतंत्रता की देवी को एक वुमेन के रूप में दर्शाया गया है ना, जिसे एक उसको जो है लेडी के रूप में बताया गया है कि वो स्वतंत्रता की देवी है। उसका एक इमेजिन पिक्चर अपने दिमाग में बसा के उसको एक स्टेचू दिया गया है, उसके जो हाथ में लिबर्टी का एक एनलाइटमेंट दी गई है, एक टॉर्च दी गई है ना, उसको बताती है कि लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, जो कि लोग उसके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं सब। ये एक सिंबल बताया है बच्चों। इसके साथ में स्टार्ट होता है आपका यूरोपियन जो हिस्ट्री है, उसमें नेशनलिज्म कैसे आया, जो लव और डिग्निटी की जो फीलिंग है राष्ट्र के प्रति, नेशन के प्रति, वही नेशनलिज्म है। तो यूरोप में कैसे स्थापित हुई, इसमें बहुत से चैप्टर आप स्टूडेंट्स 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी का रिपीटेशंस है कि आपको मतलब ये कंफर्म कराना पूरा कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना 19th सेंचुरी तक पूरी तरह से छा चुकी थी। और देखिए इस पिक्चर में आप देखेंगे ऊपर ये सब
आसमान से देवी देवताएं जो ऊपर उनके जो गुजर चुके मर चुके जो लोग, और इस भावना से को लेकर अपने मन में कि कभी नेशन के रूप में यूरोप की कंट्री स्थापित होंगी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिसी आएगी और लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार प्राप्त होगा। ये सब ऊपर से नज़ारा देख रहे हैं और कि लोग कैसे स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और बहुत से नेशन तो स्वतंत्र हो भी चुके हैं, रिपब्लिक बन भी चुके हैं, और बहुत सारे नेशन ऐसे, ये देखिए कितनी लंबी लाइन स्टूडेंट्स दिखाई गई है, लाइन में खड़े हुए हैं और इस ओर अग्रसर है। और फ्रांस के लोग इसमें आगे हैं, जर्मनी के लोग आगे हैं, और इधर वो लोग हैं जो कि अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं, वो जो लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, मीन्स रिपब्लिक बन चुके हैं। और ये जो नीचे बिखरी हुई है ऐसे जो ये टुकड़े हैं, ये स्टूडेंट्स एब्सोल्यूटिस्ट के हैं, मीन्स जो निरंकुश शासन के पक्ष में थे, वो निरंकुशता जो है टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन पर बिखरी पड़ी हुई है, ये इस चीज़ का सिंबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आप पढ़ेंगे इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन की एंट्री, एंड जो है इसके स्टार्टिंग में ये पिक्चर एक सिंबल के रूप में आपको दर्शाई गई है, और आगे जैसे जैसे नेशनलिज्म आता चला गया यूरोप में, ये सब टॉपिक आप रीड करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को, इस फ़ोटो को अच्छी तरह से रीड करिए, बुक लेके बैठिए अपने पास, और उसमें से देख के इसको एक एक जो कंट्रीज़ का नाम दिया हुआ है कि कौन सी कंट्री जो है नेशन बनाने की ओर अग्रसर है, कौन सी बन चुकी है, कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, ये सब आपको बुक को पढ़ने से जो है इसको मालूम पड़ेगी। 1848 का 1840 देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग जो है बनाई थी, जो बहुत फेमस हुई थी, है ना, लिबर्टी के लिए उसने ये एक इमेजिन की थी, एक ऐसी जो पिक्चर थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सब अमेरिका की जो कंट्रीज़ है पूरी हमें जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से 19वीं सेंचुरी तक जो है इससे भर चुकी थी, एकदम नेशन की भावना से, नेशनलिज्म इनमें कूट कूट कर भर गया था। ये देखिए अब, और ज़्यादातर नेशन स्टेट, इसका रिजल्ट क्या निकला, नेशन स्टेट बन गए ज़्यादातर, जो और कुछ बनने को तैयार थे यूरोप में। ऑलराइट, ये पढ़ेंगे बुक में से आप।